दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज बीपीएससी 71वीं का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आज एनालिसिस करवाने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 वर्ष हो गई, ठीक है। 2023 में इसका 72 वर्ष हो गई, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 72 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो ये हुआ था पेरिस में, ठीक है। पेरिस में हुआ था। भारतीय फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में हुआ था। ये पेरिस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता फ्रांसीसी मतलब राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रो ने और नरेंद्र मोदी ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये बीपीएससी में आज का एग्जाम यानी 13 तारीख का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एनालिसिस करवा रहे हैं आप लोग को। पूरा 150 क्वेश्चन है, 150 करवा देंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला। बताइए 96वें अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला। बताइए इसका आंसर। 3 का आंसर आप लोग क्या मारे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुअर थिंग्स, ठीक है। पुअर थिंग्स को मिला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर चौथा पूछा है कि किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या आप लोग मारे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा है। 5 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का संगठन 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। बताइए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बताइए इसका आंसर। 5 का आंसर आप लोग क्या मार के आए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्सोम कर्मा को, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर आप लोग बताइए। 6 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए 6 नंबर का हो जाएगा ए, ठीक है। आकाश तीर, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट। देखिए 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ये, आकाश तीर भारतीय सेना की एयर डिफेंस प्रणाली है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी यहाँ पे एक दिक्कत आ जाता है, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन में। देखिए ये सब करेंट अफेयर, तो करेंट अफेयर अभी हम नहीं करवाते, करेंट अफेयर बाद में करवाते हैं, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं पॉलिटी देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिटी के बाद जीके मतलब सॉरी पॉलिटी के बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी कहाँ से स्टार्ट है ये देख लेते हैं। देखिए पॉलिटी स्टार्ट हो गया यहाँ से 31 नंबर से, ठीक है। तो 31 नंबर के देख लेते हैं। 31 नंबर में क्या पूछा। देखिए लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। बताइए लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, किसमें निहित है। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31 नंबर का हो जाएगा डी। चलते हैं 32 नंबर क्या पूछ रहा है। देखिए 32 नंबर पूछ रहा है कि भारत का महान्यायवादी, तो भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है या सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्ह नहीं है, या संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, या सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। बताइए 32 का आंसर आप लोग क्या मारे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विषय समावर्ती सूची में आते हैं। बताइए वन जीवों की सुरक्षा, कृषि पर आय, विद्युत उपभोक्ता अथवा बिक्री पर कर, या मूल्य नियंत्रण। तो इसका आंसर क्या होगा।
भारतीय संविधान के मतलब समवर्ती सूची में इसमें से कौन कौन है, बताइए आप लोगों ने आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा वन जीव की सुरक्षा भी हो जाएगा और मूल्य नियंत्रण हो जाएगा, ठीक है, 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे टिक नहीं मार रहे क्योंकि लेट हो जा रहा है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है फिर यहाँ पे लाना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पे बता देंगे, सिर्फ सुनते रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 33 नंबर हो गया, 34 नंबर का देख लेते हैं। देखिए 34 नंबर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो 34 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, यानी 1, 2 और 4, ठीक है, समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो शपथ का प्रारूप, तीसरी अनुसूची, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, या अनुसूचित क्षेत्रों का प्रसारण, छठी अनुसूची, संघ सूची, 7वीं अनुसूची। होता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। 35 का आंसर हो जाएगा ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्योंकि ये 5वीं में है, ठीक है, यहाँ 6ठी दी हुई, तो ये सम्मिलित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, या प्रत्येक मंत्री के मंत्रालय राष्ट्रपति परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, केवल 2 सही है, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी 2, ठीक है, केवल 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 36 हो गया, 37 नंबर पर देख लेते हैं। देखिए 37 नंबर बोल रहा है कि राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिकी में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा के अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 37 का आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 के देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है, देखिए भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध सावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यानी सामान्य जनहित संचित होता है और विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 38 का हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 38 हो गया, 39 देख लेते हैं। 39 का निम्नलिखित में से कौन से वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है। तो मंत्रिपरिषद, भारत का राष्ट्रपति, या संसद विधि द्वारा, या संघीय कैबिनेट। 39 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, सी हो जाएगा, ठीक है, संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा। 40 नंबर देख लेते हैं। 40 नंबर में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं हम लोग। 40 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ दिशांत है, या स्थगन के अस्त्रावसान होता है, या विघटन सदन को समाप्त करता है, या स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो बताइए 40 का आंसर क्या होगा। 40 का आंसर में प्रॉब्लम है, ठीक है, ऐसे हमको लग रहा है इसका आंसर 4 होगा, लेकिन इसको में प्रॉब्लम हमको लग रहा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है। बताइए 41 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 42 नंबर का क्या पूछ रहा है, 42 नंबर कह रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। तो 42 का आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग 42 का आंसर। 42 का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप लोग मार क्या है, इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। 42 43 नंबर देख लेते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए आप लोग। 43 का आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा 43 का। 44 का हम देख लेते हैं। 44 का रहा है कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, बताइए निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 45 नंबर क्या पूछ रहा है, 45 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सी हो जाएगा। 46 नंबर देख लेते हैं। 46 नंबर में कह रहा है कि कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादी पर सुरक्षित वाले सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया है, बताइए आप लोग। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाले सिद्धांत का प्रयोग करने का ये सब इतिहास का आंसर है, मतलब इतिहास का क्वेश्चन है। तो आप लोग का इतिहास हम अगले वीडियो में करवाते हैं, अभी पॉलिटी करवा दिए और करेंट अफेयर। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम कुछ देरी में फिर करवा रहे हैं आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब और करंट अफेयर जो बचा हुआ है वो क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और टेलीग्राम में हमें आंसर की दे दिए हैं और ये क्वेश्चन भी, ये PDF भी है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, जाकर जुड़ जाइए, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगा और आंसर की भी वहीं पे है, ठीक है। तो मिला लीजिए। और लेकिन इसका हम आंसर की मतलब आंसर का वीडियो लाएंगे, ठीक है, इसका वीडियो एक बार फिर लाएंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। तो आप लोग चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।